आप शुरू कीजिए। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम पैणा। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी महात्मा जी के साथ जा रहे होते हैं तो उनके हृदय में विचार आता है और वो अपने आप में चितवन करके ये फैसला कर लेते हैं कि अब उन महात्मा जी के साथ नहीं रहे। वो महात्मा जी को छोड़ने के लिए उनको एक चिट्ठी पे, मतलब एक जगह पे छोड़ के बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी आगे जाके महात्मा जी को मिल जाते हैं। महात्मा जी उनसे पूछते हैं सुंदर साथ जी कि मैंने अगर आपकी आज्ञा का पालन ना किया हो या मैंने कोई गलती की हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने में सुधार कर लूंगा। इस तरह की बात की मैं आपको नुस्खे देता था कि जो दुनिया में भी आपके काम आते, लेकिन मैं किसी और को नहीं देता था। तो सुंदर साथ जी, तब महाराज जी ने उनको प्रणाम कि नहीं, बस मैं आपसे प्रणाम चाहता हूँ कि मैं आपका संग नहीं करना चाहता। सुंदर साथ जी जितना था उन महात्मा जी के पास, उन्होंने उतने स्तर का, महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया था मुझे, मुझसे वो लेना चाहते ही नहीं थे। तो जब मैंने उनको प्रणाम करी तो वो महात्मा जी अपने रास्ते को लिए और मैं अपने रास्ते। अब कहते हैं कि इतनी मंडली के साथ मैं इतने दिनों से रह रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उठ रहा था, हमारा साथ साथ चलना था। एक मिनट के लिए भी भूतनाथ महात्मा जी महाराज जी को छोड़ते नहीं थे, महाराज जी को एकांत मिलता नहीं था। तो महाराज जी कहते कि अब जब मैं उनसे अलग हुआ तो मेरे हृदय में दो गुना वैराग्य जागे। इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ कि वो कहते हैं कि इसका असर मेरे खाने पे भी पड़ा, खाने पीने पे भी पड़ा, कि हम 2 दिवस में एक बार खाने लगे। और जब भी तीसरे दिवस जब अगर हम खाते भी तो फिर भी हमसे खाया ना जाता, थोड़ा सा खा के हम संतुष्टि कर लेते। सुंदर साथ जी, महाराज जी को वैराग्य की वजह से, मतलब कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं दिख रहा था, उसकी वजह से कोई गुरु नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा था, उस वजह से वैराग्य आया था और अपने परमात्मा से मिलन की प्यास उनकी बढ़ती जाए। शिव जी को माना करते थे, उनकी आराधना किया करते थे। उनके इस तरह की रहनी, इस तरह के व्यवहार को देख के शिव जी भगवान ने उनको दर्शन दिए। जब उनको पहले की तरह ही महसूस हुआ कि उनके हाथ को किसी ने पकड़ लिया और एक दिव्य पुरुष ने आके फिर बोला कि तुम्हारे सामने अब साक्षात शिव आ, पहले ही पहचान करा दी कि शिव जी भगवान ही आ रहे हैं, कोई वेशधारी है कुछ नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं गदगद हो उठा, मेरा हृदय इतना गदगद हो उठा कि मैं अपने इष्ट से मिलूंगा आज, मैं अपने परमात्मा से मिलूंगा आज। तो इस तरह की महाराज जी कहते हैं कि फिर मेरे सामने शिव जी भगवान की आकृति बनी और साक्षात प्रकट, और मेरा इस तरह से मिलन हुआ कि मेरी आंखों से उनके बंक नयन के नयन भी, ऐसा नहीं कि महाराज जी ने छवि देखी और वो भूल गए, उनके नयन भी उसमें एक दूसरे से मिलान भी हुआ। फिर महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे शब्द कहे, क्या कहा कि तुम गुरु धारण कर। तो महाराज जी ने उस समय नहीं समझ पाए, कहते कि मैं गुरु तो धारण करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई योग्य शरीर नहीं। तो उन्होंने कहा कि शिव कोई गुरु धारण कर लो। तो महाराज जी कहते हैं ये कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। तो ऐसा लगता था कि जैसे शिव जी भी उनसे हंसी ठिठोली कर गए हों। वो कहते कि इसी रास्ते पे तुम्हें आके, वो तो अंतर ध्यान हो गए सुंदर साथ जी, पलक भर की बात हुई और वो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन महाराज जी के हृदय में फिर बवंडर उठ गया कि ये अगर शिव जी भगवान ही परमात्मा थे तो मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ,
मेरी यात्रा कंप्लीट क्यों नहीं? मेरे हृदय में अभी भी वैराग। अगर वो गुरु थे तो वो मुझे कहाँ की, अगर वो मुझे गुरु धारण, अपने आप को ही गुरु धारण करने के लिए कह रहे थे, तो वो मुझे किस तक पहुंचाना चाहते? कौन है परमात्मा? उनसे सुंदर सा जी चितवन में दर्शन नहीं हुए थे, साक्षात दर्शन हुए। तो अब महाराज जी इस तरह की बात सोचते सोचते महाराज जी कहते हैं कि सुबह से, रात से सुबह हो गई थी, और मुझे लगा कि अब जगन्नाथ की यात्रा है, आगे चलते हैं। एक महात्मा जी ने उनसे बोला था कि आप जगन्नाथ जाइए, आपको साक्षात वहां पे दर्शन हो। तो महाराज जी इस तरह की बात सोच के कि चलो जगन्नाथ की अभी मंजिल बाकी है, लेकिन रात भर उन्होंने अपने मन से लड़ लड़ के बिता दी। लड़ लड़ के का मतलब ये है कि उन्होंने इस चिंतन में और मनन में भी बिता दी कि कौन थे वो गुरु। फिर गुरु बनते तो कहाँ की यात्रा करवाते, क्या होता, कैसे होता? इस तरह का द्वंद उनके हृदय में शुरू था, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ था। अंतर में ही, क्या कह रहे हैं कि अंतर में ही प्रश्न चल रहे थे, द्वंद चल रहा था। तो अब उन्होंने आगे की यात्रा प्रारंभ की। कह रहे हैं, रात काटती मन से लड़ लड़, पेज नंबर 59। प्रातः ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ की मंजिल के बाकी थे कुछ आगे। महाराज जी कहते हैं कि बस रात लड़ लड़ के काट दी, अब आगे चलने का विचार किया, क्यों, कहाँ, जगन्नाथ की मंजिल अभी बाकी थी। तो महाराज जी कहते हैं उसकी तरफ हम चल दिए। मंजिल दर तय करते हर्ष और उल्लास कर, गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी 84। महाराज जी कहते हैं कि मंजिल पार करते करते, मतलब हृदय में हर्ष और उल्लास इतना था कि शिव अगर मुझे दर्शन दे सकते हैं तो जगन्नाथ जी विष्णु के अवतार है, माने जाते हैं, तो वो भी मुझे दर्शन दे। और सुंदर साथ जिन्होंने गीता भी पढ़ी हुई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी 84, इससे आगे महाराज जी गए। अब ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। आई हर्ष की वो घड़ियां, पैर घिसे जिस मतलब से, दर्शन साक्षात तुमको होंगे जगन्नाथ के जाते ही। महाराज जी क्या कहते हैं कि आई हर्ष की वो घड़ियां, पैर घिस घिस मतलब से। महाराज जी कहते हैं कि हर्ष की वो घड़ियां होती हैं जब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं और हमारे पैर घिसते हैं। सुंदर सा जी आध्यात्मिकता में भी जब हम चलना शुरू करते हैं राज्य की तरफ, या हम अपने साधना काल में होते हैं, तो हर्ष की वो घड़ियां होती है जब हमें हमारी आध्यात्मिकता की उड़ान चल रही होती है। और यहाँ महाराज जी भौतिकता भी कह रहे कि जगन्नाथ के मंदिर वो जा रहे हैं, तो उनको अंदर से हर्ष उल्लास हो रहा है कि हाँ भी मेरी ये मंजिल तय हो गई कि मुझे अब शिव जी के दर्शन हुए हैं, तो मुझे जगन्नाथ भी दर्शन देंगे। क्या कहते हैं कि दर्शन साक्षात तुमको होंगे जगन्नाथ जी के जाते ही, खेचे चला आता था महापुरुष का वचन। कहते हैं कि मुझे जगन्नाथ के दर्शन भी होंगे। अब उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया था, क्यों, क्योंकि महाराज महापुरुष के वचन भी उन्होंने यही कहे थे कि हाँ तुम्हें जगन्नाथ के दर्शन होंगे। यही वचन उनको खेचे चले जाते, यही वचन उनको पावर दे रहे थे कि हाँ अब मुझे दर्शन होंगे। और इस तरह की बात महाराज जी सोचते हैं। पूरी निष्ठा थी मन में, यह साक्षात दर्शन होंगे, जीवन का वह दिवस सुनहरा, इससे कभी नहीं। पूरी निष्ठा थी, पूरा विश्वास था। फिर क्या कह रहे हैं, जीवन में वही दिवस, वही दिन शुभ है, सुनहरा है, जिस पल मुझे वो मिलेंगे, मैं उस क्षण को कभी नहीं। हो जिस रोज मिलन प्रियतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी, चुके ना उसका मोल, अगर वारू उस पर वह वारू उस पर वह सुंदरा सा है। कह रहे हैं कि वो मिलन, वो दिन जब प्रियतम से मिलन हो, क्या कहते हैं कि मैं उस दिन पे भी बलिहारी जाऊं, मैं उसका मोल अगर मैं ना चुक पाऊं, तो मैं उसके ऊपर अपनी वसुंधरा, अपना तन मन सब न्योछावर कर। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं कि उसका मैं मोल नहीं चुका सकता, अगर मैं अपना तन मन भी उस पे वारी वारी कर दूं तो मैं अपना मोल नहीं चुका सकता। लेकिन दिवस वही सुनहरा है जिस दिवस मेरे और मेरे प्रियतम के दर्शन हो जाए। पेज नंबर 60। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद से मन उछल रहा,
ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी में पहुंचा। कहते हैं कि बहुत हर्ष था मेरे हृदय, इतना खुशी के मारे गदगद हो रहा था, मन उछल रहा था कि ऐसे मेरे भाव चल रहे थे, जैसे शिव जी को देख के क्षण भर मेरे हृदय में हुआ था, ऐसे ही मेरे हृदय में भाव हुए थे। और ऐसे इसी भाव में चलते चलते मैं जगन्नाथ जी जा पहुंचा। अब सुंदर साथ जी महाराज जी अपनी बाहरी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वो किस स्थिति में थे। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी ना अच्छी हालत में, जो दरिद्रता के महीप हों, ठीक हम इसी गति में। वस्त्रहीन, कोई वस्त्र नहीं पहना, एक लंगोटी पहनी हुई, वो भी महाराज जी कह रहे हैं अच्छी हालत में नहीं, जो दरिद्रता के में, मतलब हम जैसे राजा हो दरिद्रता, गरीबों में सबसे बड़े राजा हम ही हैं, कि हम ही है मही, राजा हम ही है, इस तरह से गति थी हमारी, मतलब इस तरह का हाल। सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी हमें एक भाव भी दे रहे हैं कि हम मंदिर आश्रम जाते हैं तो हम पहले ही राजा बन के जाते हैं। राजा कहते हैं, महाराज जी कहते होंगे, राज जी कहते होंगे कि राजा को भी मैं क्या दूं, कुछ लेने के भाव से आता तो गरीबी भाव से आता। यहाँ तन की गरीबी थी, मन की गरीबी थी। बता रहे हैं बच्चे की, मन में गरीबी होगी तो कुछ मिलेगा, मन में कुछ पाने की चाहना होगी तो मिलेगा। भक्त सुदामा पर तो कुछ, जितने तंदुल थे बांधे, गए मित्र से जब मिलने वो लटक रहे थे। अब महाराज जी तो नहीं जानते थे कि 11 वर्ष 52 दिन की लीला किसकी है, और 7 दिन की 11 दिन की लीला किसकी है, और बाकी 106 वर्ष की लीला किसकी है, महाराज जी तो नहीं जानते। लेकिन महाराज जी ने गीता तो पढ़ी हुई थी, और उसमें महाराज जी का कहते हैं कि जो भक्त सुदामा था, उनके लिए ही उन्होंने अपने आंसुओं के बांध बांध दिए थे जब वो अपने मित्र से मिलने गए थे। तो यहाँ तो मैं कंधे लटका के जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने कंधे पे अपनी अ, गरीबी का बोझ लिए जा रहा हूँ। जैसे सुंदर साथ जी सुदामा का प्रसंग सबने सुना हुआ है। सुदामा जी कितनी मुश्किल से कृष्ण जी के पास पहुंचे थे। वो अंदर से गरीब थे और धन धन प्राप्ति के लिए जा रहे थे। महाराज जी कहते हैं मेरी धन प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, मेरी तो परमात्मा को पाने की इच्छा थी, वो भी मुझसे मिलने के लिए आतुर होंगे। ऐसी बात महाराज जी सोचते हैं। आगे सुनिए। किंतु यहाँ तो अर्धनंग थी, फूटी सी लुटिया कर में, भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु चरण। और वो ये सोचते हैं कि सुदामा जी तो जरा सा कुछ ले भी गए थे, वो कह क्या हूँ मैं यहाँ अर्धनंग, फूटी हुई लुटिया कर में कहते हैं कि वो भी टूटा हुआ था। क्या भेंट क्या करोगे दर्शन, कहते हैं कि क्या भेंट करो, अपने आप से बात करते हैं कि क्या भेंट करोगे जब परमात्मा तुम्हें दर्शन, श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन दे, और अब उनके चरणों में क्या रखोगे। दुविधा जन दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ पर पहुंच गए, एक ताल था जाते ही उसमें स्नान किया। क्या कहते हैं कि दुविधाजनक, इसी बात की दुविधा थी कि मैं क्या अर्पण करूंगा, क्या लेके जाऊंगा। इसी दुविधा में जगन्नाथ जी पहुंच गए, और वहां पे एक ताल था सुंदर सा जी, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि मैंने स्नान किया। अब ध्यान से सुनिएगा। ना धोना, ना कुछ निचोड़ना, मिनटों में निपटा स्नान, कदम बढ़े दर्शन करने को त्रिकुटी में उनका। क्या कह रहे हैं, ना कुछ धोना था, कपड़े तो थे ही नहीं जो धोने थे, निचोड़ने थे, सुखाने थे, कुछ था ही नहीं। लंगोटी पहनी हुई थी, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में थी। महाराज जी कहते हैं मिनटों में ही स्नान निपटा, गए फटाफट नहाए और निपट। और क्या कहते हैं, फिर कदम बढ़े आगे दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, और त्रिकुटी में उनका ध्यान, महाराज जी कहते हैं बस मेरे मस्तिष्क में, मेरी त्रिकुटी में एक ही ध्यान था कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। कुछ मतलब कुछ टारगेट ही नहीं था कि कुछ भोग प्रसाद लेके जाना है या प्रसाद लेना है या कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्शन का ध्यान। जब वे मंदिर पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना, चले जा रहे थे दर्शन को डांट पता बोला पाएंगे। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। कि जब हम मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए,
तो हमारा स्वागत शुरू हुआ। यूं नहीं कह रहे कि हाँ भी किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया ना, क्या कह रहे हैं कि स्वागत हुआ। उस अपमान को भी सम्मान बताया कि हाँ यही स्वागत हुआ। कि हम दर्शन के लिए जा रहे थे, तो एक पंडा जो पंडित था वहां का, जगन्नाथ मंदिर में जो पंडित था, वो हमें डांटने लगा। अब क्या कह रहा है वो, ए तुम चंदल ताल नहाए हो, किधर जा रहे हो ऐसे? हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे। वो पंडा उनसे कहता है कि तुम चंदन ताल में जाके नहा के आए हो, किधर जा रहे हो ऐसे? ऐसे बिना नहाए जा रहे हो? तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अभी नहा के ही आया हूँ महाराज, नहा धो के ही दर्शन करने के लिए आया हूँ। पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। पंडे ने धमका कर बोला चले आए दर्शन। महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप चंदन ताल किसे कहते हैं, मैं तो एक ताल में ही नहा के आया हूँ, हो सकता है वही चंदन ताल हो सकता है ना हो। पंडे ने धमका कर भेज दिया कि चले जाओ, यूं ही दर्शन करने चले आते हो, जाओ पहले नहा के आओ। भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ, तब मंदिर में जाने देंगे, चलो यहाँ से। पंडा क्या कहता है महाराज जी को कि जाओ पहले नहा कर आओ, भगा दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि तब तक नहीं आना जब तक नहाकर नहीं आओगे, ऐसा कह के उनको जाने के लिए कह दिया और जोर से हल्का सा झटका भी दे दिया। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए, पूछा चंदन ताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। अब क्या कह रहे हैं कि मैंने पंडे से अपना सत्कार करवाया। सुंदर साथ जी, हम तो अपमान के मारे ही मर जाते हैं अगर कोई मंदिर आश्रम में हमें कोई जरा सी बात भी करे। तो यहाँ धक्का खा के भी महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा सत्कार किया, पंडे ने मारा कर। और फिर महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने चंदन ताल के बारे में पूछा, तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि जिसमें मैं नहाया था वो चंदन ताल नहीं था। महाराज जी इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि जिसमें हम पहले नहाए थे वो चंदन ताल नहीं था। पंडे का आदेश पुरनो, डुबकी लगी दोबारा फिर, एक नया उत्साह साथ ले कदम बढ़े दर्शन। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उस पंडे का कहना भी मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि मैं जिस ताल में नहाया था वो ताल चंदन ताल नहीं था, लेकिन मैंने उस पंडे की बात मानी कि हो सकता है कोई वजह हो जिस वजह से उन्होंने मुझे चंदन ताल में नहाने के लिए कहा हो, इसलिए उन्होंने मुझे गुस्सा किया हो। और मैं क्या कहते हैं कि मैंने भी चंदन ताल में दोबारा डुबकी नहा ली, इस उत्साह के साथ कि मेरे परमात्मा ने उन पंडे के अंदर आके बोला होगा कि जाओ पहले दर्शन करने से पहले चंदन ताल में नहा। तो मन की मलिनता खत्म हो गई। यहाँ भी पंडे ने धक्का दिया, ये किया। महाराज जी कहते मेरे हृदय में ये बात आ गई थी कि इतना सत्कार परमात्मा के रास्ते। तो कहते कि उत्साह से मेरे कदम आगे दर्शन के लिए बढ़े। अब के पहुंच गए हम ऊपर, धाम भवन के पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। महाराज जी कहते हैं हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे, धाम भवन के पूर्ण समक्ष मतलब कि जहां उनकी मूर्ति की पधरावनी हो रखी थी उसके बिल्कुल समक्ष। और इस इच्छा से, सुंदर साहब जी इच्छा देखिए, हमारी पावर क्या है, चाहना, कि हम जो चाहना करेंगे धनी उस राह पे हम उस तरह की रास्ते हमारी परिस्थितियां बना दें। माया की चाहना करेंगे तो माया की परिस्थितियां बनेंगी, और धनी की चाहना करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि जो हमारी आत्मिक उड़ान को आगे बढ़ाएंगे, हमारी साधना को आगे चलाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दर्शन की इच्छा से, दर्शन की इच्छा मात्र से कि मेरे को दर्शन प्रत्यक्ष होंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, पेज नंबर 61। मगर काठ के काठ जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई चारों ओर, बड़ी विस्मृत होकर। महाराज जी कहते हैं सिर्फ दर्शन की अभिलाषा से मैंने जब अ, देखा, तो मुझे क्या मिले, काठ के काठ मतलब वही वैसे के वैसे बैठे हुए दिखे, जैसे एक मूर्ति होती है वो, उन्होंने सोचा इधर किधर कहीं होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने चारों तरफ नजर घुमाई कि हो सकता है मंदिर में इस साइड हो, मंदिर में उस साइड। सुंदर सा जी महाराज जी ये सोच रहे थे कि जैसे उनको शिव जी के दर्शन हुए थे ऐसे ही उस मूर्ति में से जगन्नाथ जी के दर्शन। तो महाराज जी उनको ढूंढने लगे, कहते हैं बड़ी विस्मित नजरों से मैं उनको ढूंढने लगा।
प्रतिमा में कुछ फर्क न दिखा, जैसे के तैसे थे। फिर हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन हुए क्यों कर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने पूरे अंदर के निज मंदिर में नजर घुमाई, मुझे कुछ दिखा नहीं। और फिर मैंने जब मूर्ति को देखा तो मूर्ति भी वैसी की वैसी ही थी, प्रतिमा भी वैसी की वैसी थी। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे कि उसमें से मुझे कुछ दिख रहा हो या कोई चीज दिख रही हो। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने फिर यात्रियों से पूछा, जो यात्री गण वहां पे थे, उनसे पूछा कि तुम्हें दर्शन हो रहे हैं इनके? इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। देखा परिक्रमा में है सन संलग्न सभी दर्शन एकदम, सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होंगे दर्शन। महाराज जी कहते हैं कि मैंने देखा कि जो दर्शक थे वो परिक्रमा करने में इतने मगन थे। तो कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद परिक्रमा में दर्शन होंगे, शायद परिक्रमा में पीछे होंगे तो सबको दर्शन दे रहे होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि हम भी परिक्रमा करने को जुट गए उनकी, देखा देख जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा गए। महाराज जी कहते हैं मैंने भी उनकी देखा देखी परिक्रमा करनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि पीछे दर्शन होंगे। मैंने कहते हैं कि मेरी एक परिक्रमा जब समाप्त हुई तो दर्शन करने को जाके वही ढाक और वही पात, काठ नजर आई जो कि त्यों, बदले नहीं जगत जगत की नाथ। महाराज जी कहते हैं एक परिक्रमा करने के बाद जब मैंने फिर दर्शन किए तो वो प्रतिमा वैसे की वैसे ही रही, जरा सी भी भाव गरिमा भी नहीं उसकी बदली, जो कि त्यों रही। महाराज जी कहते हैं कि जगत के नाथ तो बदले ही नहीं, भाई कुछ दिखा ही नहीं। गुचड़ पुचड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, जिस जिस प्रकार किस प्रकार दर्शन होते हैं, प्रश्न उठा ज्ञान। गुसड़ गुसड़ पुसड़ कह रहे हैं महाराज जी, सुंदर सा। हम जाए पन्ना जी, हम जाए शेरपुर, जब हमारे धनी साक्षात वहां बैठे, फिर हमें दर्शन नहीं होते। हमने परिक्रमा लगाई, मत्था टेका, पुजारी जी से प्रसाद लिया, बाहर ज्यादा थोड़ी देर के लिए वहां बैठ, हमारे मन में तो घुसड़ पुसड़ नहीं होती। महाराज जी कह रहे हैं कि हृदय में घुसड़ पुसड़ हो रही है कि दर्शन क्यों नहीं हो रहे। महाराज जी का कहीं ध्यान नहीं। प्रसाद तो सुंदर सा जी वहां पे भी होगा, और भी लोग होंगे, बहुत सारे आकर्षित लोग भी होंगे, धनवान भी होंगे, हर तरह की चीजों की। महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में घुसड़ पुसड़ हुई कि भाई दर्शन क्यों नहीं हो रहे, और फिर अगर दर्शन नहीं हो रहे तो किस प्रकार हो, क्या वजह है कि नहीं हो रहे। कहते हैं कि मेरे अंतर में ये प्रश्न उठा कि मैंने परिक्रमा भी कर ली, क्या कहते हैं, परिक्रमा कम की है हमने, यही हमें यही कमी हमको दिखी, अंत जुटे हम फिर परिक्रमा में, हम भी श्री जगन्नाथ जी। महाराज जी कहते हैं मैं अपने में कमी ढूंढने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं नहाया भी, मैंने अपने आप को स्वच्छ भी किया, एक परिक्रमा भी कर ली, फिर भी मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो फिर महाराज जी क्या कहते हैं, हाँ हो सकता है मैंने परिक्रमा कम करी, इस वजह से मुझे। अब क्या कह रहे हैं आगे देखिए। अतः जुटे, महाराज जी कहते हैं कि फिर मैं परिक्रमा करने में जुट गया जगन्नाथ। देखा फिर ज्यों की त्यों पाए, परिवर्तन लेश लवलेश नहीं, वे ही काले काले से मुंह छिपे नहीं थे लगे हुए। कहते हैं कि मैंने फिर परिक्रमा भी कर, फिर मैंने जाकर निज मंदिर की तरफ ध्यान से देखा, झांका। तो क्या कहते हैं कि फिर जगन्नाथ वैसे के वैसे ही थे, लवलेश भी उनमें परिवर्तन नहीं हुआ था। वैसे क्या कह रहे हैं, वे ही काले काले से मुंह छिपे नहीं थे लगे वहीं। कहते हैं कि वही काली काली सी प्रतिमा थी, काले काला 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 सा उनका मुख था, उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं था, और वो कहीं छिपे भी नहीं हुए थे कि मूर्ति के पीछे या साइड में कहीं छिपे हुए थे। जब भी हमारे साथी कारुदास हमें मिल गए वहां, वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते परिकर। सुंदर सा जी ये वही कारुदास है जो महाराज जी के साथ भागा था उस महात्मा जी से पिंड छुड़ाने के लिए। वो कारुदास वहां मिल गए उनको, महाराज जी वो भी दर्शन के लिए घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। अब महाराज जी को बल मिला कि कम से कम कारुदास तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कोई बोले ना बोले, कोई मुझे बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, दर्शन बता रहा है, जो भी बता रहा है, कारुदास मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कम से कम मेरा साथी है, हम लोग साथ में रहे हैं। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि हमने यात्रा साथ में करी है। क्या कहते हैं, कहाँ चला गया, एक मिनट। वे भी घूम रहे थे परिक्रमा
घूम रहे थे चारों ओर परिक्रमा लगाते, वो भी परिक्रमा कर रहे थे। अब महाराज जी ने कारूदास को पकड़ लिया। क्या कहते हैं, क्या दर्शन हो गए आपको? हमने उनसे जा पूछा, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। महाराज जी कारूदास को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुम्हें दर्शन हुए, तुमने दर्शन कर लिए, हम तो अभी तक दर्शन से वंचित है, हमें तो दर्शन हो ही नहीं रहे। कारूदास को ऐसा कहते हैं, हकीकत होते हैं। अब कारूदास क्या कहता है, देखो उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो, आज दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। अब कारूदास क्या कहता है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महात्मा जी, देखो दर्शन तो हो रहे हैं, साक्षात तो बैठे हैं, और कैसे होंगे दर्शन? अब महाराज जी फिर सोचते हैं कि शायद भाई कारूदास को तो दर्शन हो गया, मुझे दर्शन नहीं हुए। ऐसा सोच के महाराज जी क्या कहते हैं, वो कारूदास जी महाराज जी को कहते हैं, वह देखो उत हीरे मानिक चमक रहे हैं, अंगों पर झलक रही है एक अनूठी प्रतिभा, प्रतिभा उनकी प्रतिभा पर, प्रतिभा प्रतिमा पर। क्या कह रहे हैं कि देखो उनके गले में हीरे मानिक चमक रहे हैं, और उनके अंगों पे भी तरह तरह के आभूषण लगे हुए हैं, कैसी अनूठी आभा झलक रही है उनकी इस मूर्ति पर, उनकी प्रतिमा पर। इस तरह की बात महाराज जी को कालूदास जी कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को कौन से होते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष दर्शन इन्हें कहते हैं, कि प्रतिमा के दर्शन कर लिए, इनको दर्शन कहते हैं। उधर से कहते हैं कि और कौन, वो कालूदास भी कहते हैं कि और कौन से दर्शन होते हैं। इधर से महाराज जी कहते हैं कि इन्हीं को ही प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। अगली लाइन वो कहते हैं कि और कौन से दर्शन होते हैं, कालूदास जी ऐसा कहते हैं। पेज नंबर 62। हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओगे। महाराज जी कारूदास को कहते हैं कि भाई मुझे तो दर्शन नहीं मिल, ना मुझे दर्शन लाभ हो रहा है, अगर आप कृपा करो, आप मुझे अपनी दृष्टि दे दो, या कोई ऐसी कुछ बताओ कि मुझे दर्शन हो जाए, मुझे दर्शन नहीं हुए। हम तो एक महात्मा के वचनों से बंध कर आए थे, चले आ रहे हैं श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल। महाराज जी फिर कारूदास को अपने हृदय की बात बताते हैं कि मैं एक महात्मा के वचनों से बंध कर जगन्नाथ जी आया था, और मेरे हृदय में अपार प्रेम था, अपार श्रद्धा थी कि वो मुझे दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन देंगे। महात्मा जी ने भी यही बोला, कर देंगे तुमको कुरथा श्री जगन्नाथ दर्शन देकर, पर हम वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी आने पर। सुंदर साथ जी, ये ध्यान से सुनने वाला, ये जो चौपाई है वो ध्यान से सुनने वाली है। कि महाराज जी कहते हैं कि उन महात्मा जी ने बोला था कि वो तुम्हें कृपा करेंगे, तुम्हारे पे कृपा करेंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, ठीक है, और दर्शन देंगे। लेकिन हम तो दर्शन करने के बाद सुंदर साथ जी, जैसे शिव जी के दर्शन महाराज जी को हुए, तो महाराज जी के हृदय में भी उथल पुथल हो गई थी, और एक समय उनको एक संतुष्टि में मिली, और बाद में हृदय में प्रश्न भी लगे थे, हुए थे। तो महाराज जी कहते हैं कि लेकिन मैंने तो जब उनके दर्शन किए, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, ना मेरी उनसे बात हुई, ना मेरी उनसे मैंने अपने, ना उनके शब्द मेरे कानों में पड़े, ना मैंने अपने शब्द उनको सुनाए। मेरा तो हृदय भी, हम तो वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ आकर भी, हम यहाँ आके भी वैसे के वैसे ही हैं, ना हमारी अंदर की कोई उड़ान चढ़ी और ना कुछ हुआ। क्या कह रहे हैं, जो कुछ सुना ना पाया वैसा हम निराश रह गए खड़े, सभी दर्शक कहते हैं हो गए, हम ही को ना नजर पड़े। महाराज जी कहते हैं कि जैसा सुना था वैसा तो मैंने पाया ही, कि हाँ भी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, तुम्हें साक्षात मिलेंगे। अब वो दिव्य पुरुष ने महाराज जी से क्या बोला था जब शिव जी के दर्शन हो रहे थे, कि भाई तुम्हारे हृदय में कोई बात हो ना, तो तुम कह दे, जो भी तुम्हारे हृदय में चल रहा। दिव्य पुरुष ने ऐसे बोला था ना महाराज जी को। महाराज जी कहते हैं या तो मैंने अपने हृदय की बात ही नहीं कही, ना मैंने उनकी शब्द सुने, क्योंकि शिव जी भगवान ने भी तो उनसे बात की थी, यहाँ तो कोई बात नहीं हो रही। कहते हैं मैं तो निराश ही खड़ा हूँ, सभी दर्शक कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो गए, लेकिन एक मैं ही हूँ जो मेरी नजर नहीं पड़ी, या उनकी मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मुझे ही नहीं दिखाई दे।
इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पांडा। एक सिपाही को मंदिर में आकर वह पांडा कहते हैं कि मैं और कारुदास बातें कर रहे थे, मैं उन्हें अपने हृदय की बात बताई। लेकिन ये सारी बातें एक पांडा सुन रहा, मतलब एक पंडित सुन रहा था। उसको लगा कि ये बात अगर मैं सुन रहा हूँ, अगर कोई और सुन लेगा तो ये श्रद्धा में ये दर्शकों की श्रद्धा में तो फर्क आ जाएगा। तो इसी बात को लेके वो एक सिपाही को ले आया महाराज जी को बाहर भेजने के लिए। देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ यहाँ आओ, एकदम इसे निकालो यहाँ से, धक्के देकर ले जाओ। क्या कहते हैं, वो पांडा सिपाही को क्या कहता है कि मंदिर में एक पागल घुसा हुआ है, इसको यहाँ से निकालो और यहाँ से लेके जाओ। सुनिए, 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने। वो पंडा सिपाही से कहता है कि ऐसे पागल को ना मंदिर में ना रहने दो, जो दर्शन करके भी कह रहा है कि मुझे दर्शन नहीं है, पता नहीं क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है। निकट सिपाही पहुंचा, अपने बोला, ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से, थे तब तक हम मौन। महाराज जी कहते हैं कि वो ये सारी जब घटनाक्रम चल रहा था, जब वो सिपाही को बुला रहा था, सिपाही मेरे पास आ रहा था, तब तक मैं कुछ ही नहीं बोला, कुछ ही नहीं कहा मैंने, मैं मौन रहा। फिर जब एकदम निकट आ गया और पांडे ने जोर से बोला कि इन्हें बाहर निकालो, तब तक भी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मौन था। फिर क्या कह रहे हैं, देखा कटु व्यवहार और एक अमनुष्यता जब पाई, तो हम देख दाख सब कुछ बोले उस पर है। महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक कटु व्यवहार, मतलब कि पांडा तो जो व्यवहार कर रहा था, लेकिन वो जो सिपाही था ना, उसमें भी बुद्धि कम थी, वो सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहा था। तो महाराज जी कहते हैं जब मैंने देखा कि इनमें मानवता भी नहीं, इंसानियत भी नहीं है, परमात्मा को तो क्या ही पाएंगे, अमनुष्यता है, मतलब परमात्मा नहीं है। जब कहते हैं कि मैंने जब ये बातें देख ली उनमें कि ये मानवता भी नहीं कर सकते, तो फिर वो कहते हैं कि मैं बोला, क्या बोले, काशी पैदल आए हैं, है दर्शन की अभिलाषा, दो ही परिक्रमा तो ली है, और रुको थोड़ा सा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा भी काशी से हम पैदल चल के आए हैं, पैदल यात्रा की है, दर्शनों की अभिलाषा लेके आए हैं, दो ही परिक्रमा मैंने की है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं दो परिक्रमा और कर लेता हूँ, थोड़ी सी परिक्रमा और कर लेता हूँ। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाएंगे, अच्छा बार चलते हो नहीं, डंडे तुम्हें लगाएंगे। महाराज जी इधर कह रहे हैं कि अभी मुझे दर्शन नहीं हो पाएंगे, शायद मैं परिक्रमा लगा लूं, उसके बाद मुझे दर्शन हो। तो सिपाही क्या कहता है, अच्छा तुम चलते हो बाहर या नहीं चलते हो, दो परिक्रमा लगा ली तुमने, वहां तो इतनी देर रुकने ही नहीं देते सुंदर साहिब जो इतने बड़े बड़े मंदिरों। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा चलते हो तुम या नहीं चलते, या मैं तुम्हें डंडे लगाऊं। वो सिपाही महाराज जी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें डंडे लगाऊं। अपने लिए महास्वागत सा अब वो करने आ पहुंचा, जो जो मान मिला था अब तक उसको चुपचाप ले चल। सुंदर सा, ध्यान से समझ। हाँ, क्या कह रहे हैं, महास्वागत। वो डंडा लेके महाराज जी के पास आ गया, और महाराज जी कहते हैं कि जो महास्वागत उन्होंने हमारा किया था, और वो जो करने आ रहा था, उसका मान हमने अपने दिल में लिया, और मैं चुपचाप वहां से चला, मैंने कोई शब्द कहा ही नहीं। सुंदर सा जी इसका बातुल कल करें। सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है, दुनिया में है कौन हमारा, किसे कमा कर करता। सुंदर सा महाराज जी के साथ जब ऐसा हो सकता है कि वो धर्म में गए, धार्मिक स्थल पे गए, और वहां पे उनके साथ इस तरह का प्रसंग हुआ, तो हम तो माया में अगर हमें कोई अपमान अपमान डंडा मिल जाता है, तो हम उसमें ही पिटने बैठ जाते हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने वो कर दिया। अगली लाइन में महाराज जी समझाते हैं कि बस सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना। हम ये भी नहीं सोचते कि माया में भी जो हमें ये मान सम्मान, इस तरह का मान सम्मान, जिस अपमान को भी महाराज जी मां स्वागत कह रहे हैं, हमें मिलता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारा है कौन, देखना चाहिए ना सुंदर सा। जागृत आत्मा क्या है, वो देख देख के कार्य करती है, कि वो देखती है कि कौन हमारा। जब हमें पता चलेगा ना
कि हमारे जीवन में कोई हमारा नहीं है, एक सदगुरु ही हमारे हैं, एक राज्य ही है। तो फिर आपको भी पता चलेगा कि धन कमा कर करना क्या है, उतना ही काफी है जितना होना चाहिए। वो धन भी और आध्यात्मिकता का धन भी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि दुनिया में कौन हमारा किसे कमा कर धन। अब महाराज जी कह रहे हैं मेरा है कौन। जगन्नाथ जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, और ये जो पंडित है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता कि मैं क्या पाना चाहता हूँ। वो बात नहीं समझ रहे हैं, उल्टा सिपाही से डंडे पड़वा रहे हैं। दुनिया में सुंदर साथ जी हमें भी कोई नहीं समझे कि हम धनी में लगे, हमें धनी चाहिए, और वो हम पे डंडे बरसाएंगे तो हम ये कहेंगे हाँ भाई हम तो धनी में लगे हैं, धनी को पाना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते। तो महाराज जी कहते हैं वो क्यों समझेंगे, सामने वाला क्यों समझे। आप अपनी चितवन में बैठे हो, आप अपने ध्यान में बैठे हो, या आप वाणी पढ़ रहे हो, लेकिन सामने वाले का स्वार्थ है कि इस टाइम आपको खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए आपसे, आप डाल के दो या बना के दो। वो क्यों समझेगा कि आप धनी को पाना चाहते हो। अब आपकी मंजिल बदल गई है। पहले मंजिल माया थी, पहले लक्ष्य माया था, लेकिन अब लक्ष्य है माया नहीं। वो क्यों समझे। वो तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा ना जैसा वो करता है या जैसा वो करना चाहता है, उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। हम कहते हैं ना घर परिवार में भी, अब मेरा मन करता है मैं बंद कमरे में बैठ जाऊं, कोई मुझे छेड़े नहीं, और मुझे फिर कोई आता है तो मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है। महाराज जी क्या चिड़चिड़ा रहे हैं, महाराज जी चुपचाप चले गए, महासम्मान कह के, महास्वागत कह। सुंदर साथ जी ये बात महाराज जी यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि किसके लिए कमा के रखोगे धन, जब कोई हमारा है ही नहीं, जब कोई हमारा हमें नहीं दिखेगा ना, अपने घर परिवार में भी बाहर में भी। सुंदर साथ में, सुंदर साथ जी सुंदर साथ में, अब हमारा कोई नहीं दिखेगा। देखो मंजिलें तो सारी पार करनी पड़ेगी, यूं नहीं कि हाँ भी माया में चार घर के जो चार मेंबर हैं उनको तो मन से त्याग दिया, अगर किसी सुंदर साथ को भी अपने मन में बिठा लिया तो भी धनी कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। संग है सुंदर साथ जी, साथी तो फिर वही महाराज राज जी। तो कहते हैं कि दुनिया में हमारा है ही कौन, जिसके लिए किसके लिए कमा कर देता, मैं किसके लिए कमा कर। पेज नंबर 63 सुंदर साथ जी कल करें या आज शुरू करें, किसी को कुछ पूछना है। टाइम भी मुझे लगता है हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। किसी का कोई प्रश्न है। प्रणाम जी, अगला प्रसंग आगे 63 नंबर पेज कल करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम कर जी लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम संगीता जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम संगीता जी। प्रणाम जी।